नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश भर में ईंधन की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की है और इसी के साथ पेट्रोल की कीमत अपने चरम पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमतों की बात करें तो आज करीब 3 महीने बाद गिरावट दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने सप्ताह के पहले दिन पेट्रोल के रेट में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की, तो वहीं डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। इससे पहले 15 अप्रैल को डीजल के रेट में 14 पैसे की कटौती की गई थी। दिल्ली के बाजारों की बात करें तो पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया, जबकि डीजल का रेट घटकर 89 रुपए 72 पैसे तक प्रति लीटर तक पहुंचा है। बीते 4 मई से बात करें तो उसकी कीमतें खूब बढ़ी हैं, कभी लगातार कभी कम हुई हैं तो कभी बढ़ी हैं। 40 दिनों में ही पेट्रोल 10 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ। इतना ही नहीं, घर की रसोई पर भी इसका सीधा असर पड़ा है, जहां से धीरे धीरे तेल और दाल गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं सब्जी और दूध के दाम भी आसमान छू रहे हैं। घरेलू सिलेंडर भी आम आदमी की पहुंच से अब दूर होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर महंगाई की मार से अब आम आदमी का गुजारा कैसे हो, इसी मुद्दे पर हम सवाल जवाब करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई की मार से जनता काफी परेशान हो रही है। आज फिर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। भोपाल से ही इस पे ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता। मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पेट्रोल के दामों में 28 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 109 रुपये 53 पैसे पर ये कीमत जा पहुंची है। तो वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो लंबे वक्त के बाद 17 पैसे की कमी हुई है और 98 रुपये 50 पैसे पर इस वक्त डीजल की कीमत जा पहुँची है। कितना असर लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी हो गई है। लोगों से हम बातचीत करते हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे बातचीत। आपसे बात करें भाई साहब, 109-110 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो रहा है, कितना असर आप लोगों पर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्या कहेंगे, सरकार से दाम कम करने चाहिए? आपसे बात करते हैं। आप बताइए, ऑटो चलाते हैं आप, डीजल पेट्रोल 109 रुपये 110 रुपये हो गया है। बहुत महंगा हो गया। ये तो तानाशाही हो रही है, बिल्कुल लूटा हमारी हो रही है। कंट्रोल की दुकान पे जाओ, राशन की दुकान पे जाओ, लूटा हमारी, कोई कहने वाला ही नहीं है। और जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो खूब आवाज़ उठाती थी, खूब तानाशाही होती थी। अब तो ये बिल्कुल भूखों मरने की नौबत आ गई। आप ऑटो चलाते हैं, आप पे कितना असर पड़ता है? कितनी सवारी आपको मिलती है? अरे साहब, कहाँ मिल रही है? सब तो बेरोजगार हैं, लॉकडाउन के पिटे हुए हैं, गरीब लोग, भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसा कर दिया, राजनीति चल रही है लॉकडाउन चक्कर में। देखिए, तो इस तरह से आम आदमी से लेकर अगर हम ऑटो चालकों की भी बात करें तो हर कोई परेशान है। आपसे बात करते हैं। डीजल जो है तकरीबन 100 रुपये प्रति लीटर ही हो गया है, पेट्रोल 110 रुपये। कितना असर आप लोगों पर? अरे यार, असर क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत असर पड़ रहा है। उसका रीज़न है ना, क्योंकि देखो पेट्रोल इतना था नहीं पहले, 70 पैसे 75 चलता था, और अब देख लो पहले का कहाँ टाइम था और अब देख लो। इंसान खाएगा या पेट्रोल डलवाएगा, ये काम पे जाएगा, बहुत सी चीज़ें रहती है। बिल्कुल ठीक कहा। तो इस तरह से असर जो है वो लगातार पड़ रहा है, चाहे वो फिर आम आदमी हो, ऑटो चालकों की बात करें। और ऐसे में सरकार किसी भी तरह के मूड में फ़िलहाल दाम कम करने को लेकर तो नज़र नहीं आ रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इसे लेकर जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो आपने सुना किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप माउंट जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। इसके साथ ही मेरी एक सहयोगी जुड़ी हुई हैं दीप्ति, राजधानी भोपाल से। कुछ खास मेहमान और इस पैनल में जुड़ेंगे, लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहले आपकी तरफ ही मैं रुख करूँगी। सुना आपने, आम आदमी कितना ज़्यादा परेशान है, तानाशाही चल रही है, राजनीति हो रही है। अब तो आम इंसान ये बोल रहा है, आगे चुनाव भी हैं सर, थोड़ा तो नियंत्रण अब महंगाई पर रखना ही पड़ेगा। रोजाना इसी मुद्दे को लेकर हम आते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर आपके अलग अलग तर्क आते हैं, लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे? फिर एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में उछाल देखने को मिला, तो ये कितने दिन ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये चुनाव की वजह से इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं। अगर जनता को कोई समस्या है
तो उसके लिए जनता को सरकार कोई का समस्या, काम करना। सर समस्या ही समस्या है इस वक्त। महंगाई रोज बढ़ रही है, रोज पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। आज फिर पेट्रोल के दाम बढ़े, 112 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम पहुंच रहे हैं। आप समझ रहे हैं, उनका ये साफ तौर से कहना राजनीति चल रही है, तानाशाही चल रही है। बिल्कुल। देखिए, मैं कल भी आपके साथ डिबेट में था और हम लोग दो चीजों पे बात कर रहे थे, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि इसके ऊपर टैक्स कट कर दिया जाए, क्योंकि अभी ऐसा देखने में आया है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में कुछ सकारात्मक रुख नजर आए हैं और उस रुख का ओवरऑल असर हमारे ऊपर करीब 8 से 10 रुपए का पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर पड़ सकता है, जो कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। जो क्रूड के रेट में जो डाउनफॉल आ सकता है, जैसा अभी प्रेडिक्शन आया है, ये एक अच्छी गुड न्यूज है और फ्यूचर में इनके अगर पूरी तरह से कंसेंसस बन जाते हैं और प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है तो अपने यहाँ पे रेट्स जो हैं, जो अभी एकदम मारामारी चल रही है कि रेट बढ़े हुए हैं, वो कम हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ मेजर्स ले सकती है। तो अभी हरदीप पुरी जी आए हुए हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन लेंगे। उनको एक बार अपना कार्यभार पूरी तरह से संभाल लेने दीजिए, लेट हिम कम फॉरवर्ड, और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके ऊपर निर्णय आता है। अगर फ्यूल प्राइसेस वहां इंटरनेशनली कम नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट हर संभव प्रयास करेगी कि कुछ इसमें राहत गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से दी जाए। इसमें जो समस्याएं हैं वो मैंने कल पहले ही डिस्कस करी थी आपसे, लेकिन अब एक आती है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के अंदर बात करें तो अभी सरकार ने, आईओसी ने फिनर्जी नाम की कंपनी के साथ में टाई अप किया है, जो कि एल्यूमिनियम एयर बैटरीज जो है इंडिया में प्रोड्यूस करने जा रही है। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज जो है अपने आप में एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज होगी इंडिया के अंदर, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का जो प्रोडक्शन है उसकी बात हो रही थी बार बार। लिथियम जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता नहीं है, लिथियम सारा का सारा हमको इंपोर्ट करना पड़ता। तो ये सेम जो पेट्रोल वाली स्थिति थी वैसी ही स्थिति हमारे साथ में बन जाती लिथियम आयन बैटरीज में भी, क्योंकि हम पेट्रोल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मैक्सिमम पेट्रोल बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्रूड इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं उससे। तो हमारा जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो पेट्रोल और डीजल की खपत करने के लिए, भारत में प्रोवाइड करने के लिए चला जाता है, और एल्यूमिनियम पूरा का पूरा भारत में प्रोड्यूस होता है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक डील है जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम बैटरीज प्रोड्यूस होंगी वो भविष्य में चेंज करेंगी, भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगी। हमारा जो हार्ड अर्न्ड मनी है, हमारा हार्ड अर्न्ड फॉरेन करेंसी है, वो बाहर भी जाने से बचेगी और इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी है इसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने के चांसेस है। सर, फ्यूचर बनाने के चक्कर में अभी प्रेजेंट में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको लेकर मैं कहूंगी आप थोड़ा सा ध्यान दें। आपका लॉन्ग टर्म विजन हम समझ रहे हैं, आप बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि आगे चल के आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि उसको पूरा करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी, लेकिन इतनी टेक्निकल चीज़ें जनता नहीं समझेगी। आम इंसान को तो चाहिए कि उसके पेट्रोल डीजल के जो दाम हो, उसके जेब में जितने रुपए हों उतने ही हों, इतने नहीं कि 112 रुपए आप पेट्रोल के दाम। हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, ठीक है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट से भी अवगत कराते हैं। दीप्ति मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है। दीप्ति, राजधानी भोपाल के क्या हाल है, इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के बताइएगा। सरकार की प्लानिंग है लॉन्ग टर्म की, हालांकि अब राजस्व के भी कई सोर्सेज ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई, लोग परेशान है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए करिश्मा, हाल तो मध्य प्रदेश में भी ख़राब है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है वो अपने आप में बहुत बुरी स्थितियों में ला चुकी है। खास करके हम अब बात करें मिडिल क्लास की बात करें, या अब तो महंगाई के ये हाल हो गए हैं कि अपर मिडिल क्लास भी ऑफ बोलने लगा है। तो जब अपर मिडिल क्लास की ये स्थिति हो गई है, जो बेचारा सिर्फ टैक्स देता है और अपने EMI के लिए ढेर सारी चीज़ें, उसके खर्चे जो होते हैं वो मैक्सिमम EMI में जाते हैं, तो वो अपर मिडिल क्लास भी जो है अब महंगाई से परेशान हो चुका है। तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। और रही बात लॉन्ग टर्म की कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है, तो सरकार कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले। अगर ये प्लानिंग इससे पहले कर रही होती, साल भर पहले भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा था। 2018 में जब शिवराज सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब भी पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा था। तो उस समय से लगातार 18 से लगातार वेट बढ़ता ही जा रहा है और वेट कम करने को लेकर कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग उस समय से करी गई या इस समय भी अगर करी जाती, अभी भी सरकार बने 1.25 साल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं फील्ड
में वो दिखाई देती, कहीं ना कहीं मैदानी स्तर पर वो दिखाई देती कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी वो क्या थी और अब किस तरह से जो है वो उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, किस तरह से उसे दिखाया जाए, किस तरह से वो लोगों के बीच में होगी और किस तरह से महंगाई को कम करेगी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार कुछ भी कर रही हो, लेकिन न तो जनता इतनी टेक्निकल चीज़ें समझती है, ना उसे समझ में आता है। उसे बस इस वक्त आज की तारीख में ये समझ में आ रहा है कि उसका जो पेट्रोल का खर्चा महीने का 3,000 होता था वो अब बढ़कर 5,000 या 4,500 हो गया है। उसे ये समझ में आ रहा है, उसे ये समझ में आ रहा है कि जो पेट्रोल का खर्चा बढ़ा है उसके साथ साथ उसकी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। जो सब्जियां महंगी हो गई हैं उसके रोज़मर्रा का जो सामान उसको लगता है डे टू डे लाइफ में, वो सब कुछ महंगा हो चुका है। चाहे वो छोटे मोटे राशन की बात हो, चाहे वो दूध की बात हो, क्योंकि उनको सबको लाने जाने की जो व्यवस्था होती है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन का जो ईंधन है वो पेट्रोल और डीजल ही होता है। और अगर उनके दाम इतने बढ़ेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सिरे से पूरी महंगाई पे असर पड़ेगा। तो आम आदमी तो अभी यही समझ पा रहा है कि सरकार कहीं से टैक्स नहीं कम करना चाह रही है और लगातार जो है उसकी जेब पर डाका डलता जा रहा है और आने वाले दिन ऐसे ही रहे तो चूंकि मार्केट वैसे ही बहुत डाउन हो चुका है, लिक्विडिटी मार्केट में बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है और लगातार लॉकडाउन के बाद सैलरी रिडक्शन की स्थिति हुई है। नौकरी मिलना या सैलरी बढ़ना, इंक्रीमेंट जैसी कोई स्थितियां प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, न ही कहीं और देखी जा रही हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी कठिन चीज़ है कि आने वाले दिनों में आम आदमी करेगा तो क्या करेगा। और दूसरा लॉन्ग टर्म की अगर बात होती है करिश्मा, तो एक बहुत वैसा उदाहरण है कि दूसरी लहर आई थी जब कोविड की ऑक्सीजन अचानक खत्म हो गई थी, उसके लिए उपाय किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश तक कैसे पहुंचे। मध्य प्रदेश तक पहुंच गई, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उस बीच जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के चलते जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, उनका क्या हुआ। तो लॉन्ग टर्म सिचुएशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग निश्चित ही अच्छी होती है, लेकिन चूंकि सरकार है तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि वो अपनी जनता को फौरी तौर पर राहत कैसे दे सकती है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। बात इसकी नहीं होती है कि पंचवर्षीय योजना के तौर पर महंगाई कम करने या पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पे विचार हो रहा है। विचार तो ये होना चाहिए कि आज किस तरह से राहत दी जाए कि आम आदमी का जीना कम से कम मुहाल तो नहीं हो। वो कम से कम ये तो सोच पाए कि अगर उसके पास इतनी सी लिमिटेड इनकम है जो कि अब कोविड के समय और कम हो चुकी है, उसमें वो कैसा खर्च चलाएगा। तो कम से कम सरकार को ऐसी राहत देनी चाहिए जिसमें वो उसमें अपना खर्च तो चला सके, कम से कम अपना जीवन यापन तो ठीक से कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर बात कर रही है सरकार, तो इस वक्त प्रोजेक्ट को भी सोच के चले कि आम आदमी पर किस तरीके से महंगाई की मार पड़ती जा रही है। अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम आंकड़े दिखा रहे थे कि अब दालें भी महंगी हो चुकी हैं, अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी रेट बढ़ा दिए हैं दूध के। प्रदीप जी, अब कहीं ना कहीं एक जिम्मेदाराना रवैया भी रहता है। हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई सामने मीडिया के आता है और ये बातचीत करता है कि आश्वासन ही दे दें आप कि हम अभी एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत चल रहे हैं आगे और उसके बाद ही हम पेट्रोल डीजल के दाम को कम करेंगे। कुछ तो छूट दीजिए या कुछ तो आश्वासन आके दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हमने नहीं देखा। कुछ ऐसी तस्वीरें भी नहीं आई कि कोई अधिकारी इस पे बोलता हुआ दिखाई दिया, कोई जननेता इस पे बोलता हुआ दिखाई दिया। किसका आखिर इंतजार हो रहा है? क्या लॉन्ग टर्म विजन अंदर ही अंदर पूरी प्लानिंग चल रही है और जनता को जो समझना है वो समझती रहे? देखिए करिश्मा जी, ये प्रैक्टिकल इशू है कि इसके ऊपर जो आप बोल रहे हैं कि बाकी ज्यादा लोग नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि जिस तरह की परिस्थितियां सामने रख दी गई हैं। पेट्रोलियम बॉन्ड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पेट्रोलियम बॉन्ड्स में एक ह्यूज अमाउंट उठा लिया, उसको हमारे ऊपर थोप दिया आज के समय में, उसका रीपेमेंट करना है। इजराइल और बाकी जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनसे उस समय पे जो ऑयल परचेज किया गया, उनके बिल्स हमारे ऊपर थोप दिए गए। तो आज आप सोच के देखें कि कांग्रेस किस परिस्थिति में छोड़ के गई है भारत की। जो पेट्रोलियम की ओवरऑल जो नीतियां इनकी थी, उसकी अगर हम विशेष कर बातें करें, बाकी भी सारी नीतियों में प्रॉब्लम थी। तो आज जो कांग्रेस सड़कों पे उतरने की बातें कर रही है, खैर लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है कि आज हम कोई भी इसके ऊपर बड़े कदम उठा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बड़े कदम उठाते हैं तो सीधी सी बात यह है कि इसके ऊपर इसको सब्सिडाइज करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर बाहर महंगा है, इंडिया में अगर हम सस्ता बेचना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा या टैक्सेस के ऊपर कट करना पड़ेगा। अभी इस समय कोविड के समय में जिस तरह से गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हरदीप पुरी जी ने आते ही सबसे पहले बोला कि हम इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और हरदीप पुरी जी ने अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है। अब बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं इतनी नहीं बढ़ेंगी। दूसरा, इसके सॉल्यूशन के साथ साथ इंडिया जो है ऐसे कंट्री बात कर रही है ओपेक से भी।
यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री का इशू आया है जो कि इस पे तैयार नहीं है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बाकी सारी कंट्रीज जो है वो तैयार हुई हैं। या तो जो यूएई तैयार नहीं हुआ है तो यूएई कहीं ना कहीं आइसोलेट हो सकता है इसमें, तो बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन समझ में आएगा। इंटरनेशनली भी रेट्स जो है वो गिरेंगे और इसका करीब मेरा जो अनुमान है कि 10 रुपए के आसपास माइनस में पेट्रोल और डीजल आ सकता है भविष्य में, जो इसका इंपैक्ट हमको दिखाई पड़ेगा बहुत जल्दी। ये इंपैक्ट जो है हमको 15 दिन के अंदर अंदर दिखाई पड़ने लग जाएगा अगर प्रोडक्शन रेट बढ़ता है तो। चलिए, आप जो आपने बातें की है तो उम्मीद की जा सकती है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू होती जा रही है, जो जिस हिसाब से आप पूरी प्लानिंग बता रहे हैं कि आगे चल के इस पर विचार किया जाएगा। दीप्ति, ये बताएं कि एमपी में कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बना रही है? क्या एक मजबूत विपक्ष के तौर पे इसे उठाया जा रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो सकता है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ये कहा तो लगातार जा रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस ने जिला स्तरों पर भी इस तरह से प्रदर्शन करे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर अभी तक कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन महंगाई को लेकर नहीं हुआ। छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी जरूर कही जा सकती है करिश्मा की मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और 15 सालों बाद इतनी जंबो जेट मतलब ये कह सकते हैं कि इतने सारे विधायक आए हैं जो 80 के आसपास हैं। इससे पहले तो कांग्रेस कहीं विधानसभा में भी बहुत कम नंबरों में हुआ करती थी, तो विधायक भी अब बहुत ज़्यादा हैं, सत्ता में भागीदारी भी अच्छी है, प्रमुख विपक्षी दल भी है और 1.25 साल सरकार भी चला चुका है। तो उस हिसाब से कांग्रेस का जो प्रदर्शन सड़कों पर दिखना चाहिए वो शायद नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस को आम आदमी के साथ खड़े होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रदर्शन तो कर रही है पर छोटे छोटे प्रदर्शन कर रही है। कहीं प्रदर्शन इस तरह से होता है कि 1 लीटर पेट्रोल भराने पर 1 किलो प्याज मुफ्त में मिल रहा है, कहीं कुछ और तरीके से प्रदर्शन होता है। तो प्रदर्शन के तरीके तो हो रहे हैं, कोई साइकिल पर चल जाता है, कोई बैलगाड़ी पे निकल लेता, लेकिन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, जिसे कहा जा सकता है कि संगठित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से अभी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मुझे लगता है उसकी कमी देखी जा रही है। क्योंकि कांग्रेस विपक्षी दल है तो कांग्रेस को तो कम से कम महंगाई का ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि 2008 में जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा था तब बीजेपी इस मुद्दे को जो है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी लेकिन बावजूद इसके बीजेपी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से कैश कराती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कमी जरूर मुझे लगता है करिश्मा की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक एक व्यक्ति को टच करने वाला मुद्दा है और आम आदमी बुरी तरह से परेशान है जो महंगाई के हाल है उसे लेके। ठीक है, प्रदीप माहौर जी, मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम देखें, कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लीजिए और जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए, अंतर समझ आ जाएगा। इस बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे? करिश्मा जी, देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के पेट्रोल प्राइसेस को कंपेयर कर लें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, वहां से लोग भराने जाते हैं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस जो बात कर रही है कि हम इसके ऊपर कैंपेन करेंगे, पहली चीज तो देखिए जनता उनका साथ नहीं दे रही है। जनता साथ इसलिए नहीं दे रही है कि उनको मालूम है कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं आज, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पुरानी सरकारें थी वो उन्होंने जो काम किए हुए हैं, जो उस समय कर्म करके गए हैं, वो आज हमारे इस समस्या नहीं प्रदीप माहौर जी, इसको मैं नहीं मानती हूँ। ये इतना नहीं समझती जनता। कैसी बातें आप कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया होगा और तभी शायद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े? बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनिए ना जाके, आप खुद बात करिए। देखिए, आप एक रिपोर्ट भी अगर हम आपको दिखाएंगे ना, इससे पहले जो हमने आपको अपने संवाददाता की जो रिपोर्ट दिखाई उसमें क्या किसी ने ये बोला कि क्या आपको लगा कि कोई ये समझ रहा है कि आखिर क्यों बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम? आपने सुना होगा ना, एक एक इंसान यही बोल रहा है कि बहुत परेशानी है। कैसी बात है? शायद विपक्ष इस मुद्दे को ठीक तरीके से उठा नहीं पा रहा है, तो क्या हम ये माने कि ये एक वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, ये वजह नहीं है। सरकार खुद चाहती है कि कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, उसके लिए विपक्ष की आवश्यकता है। सच विपक्ष के कैंपेन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि विपक्ष का कैंपेन इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो जनता अच्छी तरीके से समझती है कि जब ये थे तो ये कोई खास ऐसा बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए थे। इनके आप बने रहे हमारे साथ। पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज स्टेट पर। पंकज जी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि एक मजबूत विपक्ष की आप भूमिका तो निभाएं, जनता की आवाज तो बने, तभी तो सरकार इस पे विचार करेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम चल रहे हैं और जल्द ही इन कीमतों पे थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, पेट्रोल डीजल के जो वर्तमान परिवेश में भाव बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की 70% जनसंख्या को गरीबी की ओर धकेल रहे हैं। यह अत्यंत विचारणीय प्रश्न है कि आज जो पेट्रोल 108-109 रुपए के आसपास और डीजल 99 रुपए के आसपास है, ये यकीनन भौतिक सुख सुविधाओं को तो बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए अतिशय नहीं है, लेकिन इनके साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन से जो खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही हैं, उन पे कहीं ना कहीं आघात पहुंच रहा है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि 10,000 रुपए मासिक रूप से कमाने वाले व्यक्ति के लिए आज के वर्तमान परिवेश में 130 से 40 रुपए किलो की दालें और 160 से 200 रुपए किलो का गेहूं, 200 रुपए किलो का तेल कहीं ना कहीं उनके खाद्यान्न बजट को बिगाड़ रहा है और आम व्यक्ति का जीवन जीना दुर्भर हो रहा है। मैं एक विपक्ष के रूप में सरकार से दो तरह की बातें कर सकता हूं, या तो वो इन जितनी भी मूल्य वृद्धि की वस्तुएं हैं इन पे लगाम लगाए, अन्यथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा दे। मनरेगा के अंदर जहां मजदूर को आज हम जितने रुपए दे रहे हैं उसकी बजाय अगर हम 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देंगे तो कहीं ना कहीं हम बढ़ी हुई आय के साथ साथ आम आदमी और औसत आदमी के ऊपर राहत दे पाएंगे। लेकिन पंकज जी, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल का किया धरा है कि जो पेट्रोलियम बॉन्ड से उसको भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। आप भी तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, अब तक कोई कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला इसको लेकर। जी नहीं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कई शहरों में निरंतर रूप से प्रदर्शन हो रहा है। हर शहर में इस बात को स्पष्ट रूप से वहां के कांग्रेस के लोग पेट्रोल पंपों से लेके बैलगाड़ी और बैलगाड़ी से लेकर बैलगाड़ी चला करके से लेकर के रसोई गैस की टंकियां लेकर के धरना भी कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। उसका असर दिखाई देना चाहिए ना पंकज जी, प्रदर्शन किया जाता है लेकिन उसका असर दिखाई देना चाहिए ना। ये बताएं कि ये कहा जा रहा है, ठीक है पंकज जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासनकाल में पेट्रोलियम के जो बॉन्ड्स थे, जैसा कि यहाँ पर कहते हुए नजर आए बीजेपी के प्रवक्ता, तो इस वजह से यहाँ पे कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये बॉन्ड्स का सहारा ले रहे हैं। 140 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल होने के बाद भी मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर हमें 70, 71, 72, 73 या 74 अधिकतम रुपए पेट्रोल मिला। जब मनमोहन सिंह जी ने 2014 में मार्च में सत्ता छोड़ी थी, उस समय भी हमारे यहाँ पर 74 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की स्थिति थी, जबकि आज वर्तमान परिवेश में हम 108 और 109 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। तो आप स्वयं बताइए कि बॉन्ड का सहारा लेकर के अपनी अकर्मण्यता प्रदर्शित करने का कारण भाजपा सीधा हम पर छोड़ रही है, जो कहीं सकारात्मक नहीं है। और मैं तो पेट्रोल डीजल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड्स का आप सहारा ले रहे हैं। जी, बॉन्ड का सहारा नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। इन लोगों ने बॉन्ड इशू करे, उस बॉन्ड का रीपेमेंट आज की सरकार को करना है। इन लोगों ने जो बिल का पेमेंट नहीं किया ईरान को, यहाँ पे दूसरे के शासनकाल पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये जानना चाहिए कि जनता परेशान है। जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी सर, समय की कमी है मेरे पास, और कांग्रेस की तरफ से अब यही उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रदर्शन हो तो एक बड़े स्तर पर हो, जनता की आप आवाज बन रहे हैं तो उसकी गूंज सुनाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ती महंगाई, लोग परेशान, लेकिन यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल खास पेशकश में बस इतना ही।